चलिए बात कर लेते हैं आदमखोर पैंथर की, जिसकी तलाश लगातार वन विभाग की टीम कर रही है, क्योंकि यही आदमखोर पैंथर है जो कि अब तक कई लोगों पर हमले कर चुका है, उन्हें यहां पर जो है मौत के घाट उतार चुका है। बात कर रहे हैं उदयपुर की, जहां गोगुंदा तहसील के ग्राम छाली ग्राम पंचायत में आदमखोर पैंथर का आतंक मचा हुआ है। 24 घंटे के भीतर 2 लोगों का शिकारी पैंथर कर चुका है। इसमें से एक है 9वीं कक्षा की छात्रा, नाम है कमला, और 45 साल का, माफ कीजिएगा, युवक जिसका नाम है खुमाराम। और इन दोनों की मौत के बाद ग्रामीण आक्रोशित है, मांग कर रहे हैं कि दोनों मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए, पैंथर को पकड़ने के लिए उचित कार्रवाई की जाए, यह भी मांग कर रहा है वन विभाग, और दोबारा घटना न हो इसके लिए व्यवस्था की जाए। तो ये मांग लगातार कर रहे हैं तमाम ग्रामीण। पहली तो ये कि आर्थिक सहायता इन्हें दी जाए, दूसरा ये कि उचित कार्रवाई हो, और तीसरा ये कि ये घटना फिर से सामने न आए। और आपको जानकारी दें कि पैंथर अभी भी पकड़ से बाहर है। वन विभाग की पूरे इलाके में दहशत यहाँ पर फैली हुई है। वन विभाग की टीम पैंथर को पकड़ने की लगातार कर रही है कार्रवाई, और ये तस्वीरें आपके सामने लगातार रख रहे हैं। तो पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी तक जो प्रयास है मुकम्मल साबित नहीं हो पाए हैं। अब तक एक पैंथर तो पकड़ लिया गया, लेकिन दूसरा जो पैंथर है वो फरार चल रहा है। और जिस बात का जिक्र मैं लगातार कर रही हूँ कि ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है, और ग्रामीण कर रहे हैं मांग, आर्थिक मुआवजे की मांग कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ऐसी घटना फिर से ना दोहराई जाए, इसको लेकर यहाँ सख्त कदम यहाँ पर उठाए जाने चाहिए। तो आपको जानकारी में दे दूं कि पैंथर के हमले से डरे सहमे ग्रामीणों ने सड़क जाम किया है, अपना गुस्सा जाहिर किया है। मौके पर पहुंचे हैं सहयोगी, जिन्होंने छाली ग्राम पंचायत के सरपंच हैं गणेश खेर, उनसे बातचीत की। सुनिए क्या कह रहे हैं सरपंच। गोगुंदा तहसील के छाली ग्राम के 2 गांव है, उडीथल और बेवड़िया। उन दोनों में घटना हुई है। ये जो मार्ग देख रहे हैं यहाँ पर ग्रामीणों ने जाम कर दिया है, पूरी तरह से अपनी मांगे रख रहे हैं, आक्रोश कर रहे हैं। मार्ग है गोगुंदा से झाड़ोल, और साथ में सरपंच साहब है। सरपंच बात करेंगे। सरपंच साहब, क्या मांग है अपनी, किस तरह से यहाँ पर जाम लगाया रखा, विरोध है अपना? ये सर ऐसा हुआ है कि परसों एक घटना हुई, कल और एक घटना होगी। उंडीथल में एक लड़की को पैंथर ने खा लिया, और तो हम गोगुंदा गए। गोगुंदा पर हम पोस्टमार्टम भी करवाया, और प्रशासन ने हमारे को आश्वासन भी दिया, और थोड़ा हमारे को गुमराह भी किया कल। पर फिर भी हम कल लाके उनको लाश को यहाँ घर पे ही लाए। दूसरा और भेवड़िया गांव में एक खुमाराम को और पैंथर ने काट दिया, और मौके पर उसकी मौत हो गई। इसके बाद में रात को ये प्रशासन उन लाश को अपन कब्जे में ले लिया जबरन। और अभी क्या हम लोगों ने, हमारे पास एक ही हथियार है, एक ही रास्ता है हमारे पास कि हमको रास्ता रोकें। बाकी तो हमको देखो, किसी को मार सकते नहीं, हम किसी के ऊपर हम हमला कर सकते नहीं। हमारा तरीका है कि रास्ता रोको, सरकार को जगाओ, और सरकार हमारी मांगें पूरी करे। हमारी मांगें ये है कि मृतक के परिवार को 50-50 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए। दूसरा, एक एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। तीसरी मांग हमारी ये है, पैंथर को पकड़ा जाए। नहीं पकड़ा जाए तो सरकार उनको गोली मारे, लेकिन सबसे पहले मांग तो हमारी ये है कि पैंथर को पकड़ो या मारो, कुछ भी करो, लेकिन हमारा मेन मकसद ये है कि पैंथर, देखो आज हम पैसों के लालच में लिखित में ले लेंगे एडीएम साहब को, सभी से, वो पैंथर तो आगे आगे मारेगा, और मारेगा लोगों को, सबको मारेगा। वो तो इंसान को ही टारगेट कर रहा है, जानवर को तो मार रहा ही नहीं है। सबसे पहली मांग हमारी पूरी यही है कि पैंथर को पकड़ो या मारो। अच्छा, जंगल है पूरा क्षेत्र, आसपास पूरा एरिया जंगल में है, पैंथर रहते हैं, इंसान भी रहते हैं, दोनों के बीच में टकराव की स्थिति बनती है, तो खत्म कैसे की जाए? क्योंकि ये घटना हुई, मांग हुई, पैंथर पकड़ाया, दूसरी जगह छोड़ा, फिर से घटना है, क्योंकि लगातार होती जा रही है। ये पैंथर आदमखोर हो गया है। झाड़ोल में अभी 11 दिन पहले झाड़ोल में घटना करी है। वही जानवर है ये, जो इंसान को टारगेट करने वाला एक ही है। ये अभी प्रशासन वाले कह रहे हम पिंजरा लगाएंगे, पिंजरा इधर भी लगाया, उंडीथल में भी पिंजरा लगा, पिंजरा में वो नहीं आएगा, क्योंकि पिंजरा में उसको पता पड़ गया पहले वो पिंजरा में रहा हुआ है, ऐसा वो पिंजरे में नहीं आएगा। ये पकड़ना इस प्रशासन की जिम्मेदारी है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप सरकार ये पैंथर को नहीं पकड़ोगे तो हमारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा सभी लोगों का। लोग इतना भय हो गया, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है, ऐसा लोगों में भय का वातावरण है। सरकार जाग रही नहीं है, सरकार ध्यान दे रही नहीं है, सरकार तो लिपापोती कर रही है कि जैसे तैसे करके निपटा दिया जाए। यहाँ एसपी आ गया है,
एडीएम साहब आ गए, थानेदार साहब आ गए, सब प्रशासन सब सुविधा लगाई मांगे हमारे क्या को अपनी? धमकाने के लिए। मांगे क्या है अपनी, आगे मांगे क्या है? ये रास्ता जाम कर रखा है, इसको खोलने के लिए मांगे यही है, पहले पैंथर को पकड़ो या गोली लगा के मारो, सरकार आदेश करो, कुछ भी करो, गोली लगाओ या दूसरी चीज ये है कि मुआवजा दो, मुआवजा नहीं देगा तो हम रास्ता रोक कर रखेंगे। फिर भी हम यहाँ गोगुंदा हाईवे बंद करेंगे, उदयपुर भी बंद करेंगे, कलेक्ट्रेट में धरना ही देंगे। इससे अलावा हमारे पास कोई सहारा ही नहीं है, हमारे पास यही रास्ता है सरकार को जगाने के लिए। पर हमारे यहाँ पर डिप्टी साहब, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, डीओपो साहब, एसडीएम साहब सब आवे, राजस्थान सरकार के मंत्री आवे, यहाँ मौका पर आके हमारे को लिखित में देगा तो हम धरना प्रदर्शन। अच्छा, क्या स्थिति बन गई? 2 घटनाएं 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में दोनों गांवों की घटना हो गई है, क्या स्थिति बनी हुई है? अभी क्या हालात है? वातावरण इतना भय हो गया चाली पंचायत में, लोगों को इतना लोगों में वो डर पैदा हो गया है कि अब जंगल में हम जा नहीं सकते, खेते पाले जा नहीं सकते, घर से बाहर निकल, इंसान है हम, घर में जीवन जी नहीं सकते, बाहर तो सबको ही निकलना पड़ता है। देखो हाथ मोड़े धोए जाना पड़े, मंगरा में बकरा ले जाना पड़े, छोटा मोटा खेते पड़े हेंडना पड़े, तो हम कैसे जीवन जिएंगे? इस मामले को सरकार बहुत सीरियस से ले, और चाहे कितने भी कर्मचारी लगाना पड़े, कितने दिन तक वो करना पड़े, हम ग्रामवासी सरकार के साथ में। फिर हमारा ये एक ही मांग है कि पैंथर को पकड़ा जाए या गोली लगा के मारा जाए। तो ये मांग रखी गई है, पैंथर को पकड़ा जाए, मुआवजे की राशि दी जाए। यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन है, एसडीएम आए, गोगुंदा एसडीएम नरेश सोनी आए हैं, तहसीलदार आए हैं, गोगुंदा थाना अधिकारी शैतान सिंह नाथावत सहित अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। दोनों के बीच में वार्ताओं का दौर है। एसडीएम की तरफ से उन दोनों पक्ष, दो जो मौत हुई है, एक बच्ची की और एक व्यक्ति की, उन दोनों के मामले में ज्ञापन ले लिया है, और ज्ञापन के बाद में आश्वासन दिया जा रहा है कि ग्रामीणों की मांगे पूरी की जाए। तो पैंथर के हमले पर गोगुंदा के पूर्व यहाँ पर आपको जानकारी दें कि उपर प्रधान है, उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। चाली ग्राम पंचायत में जो घटना हुई 2 तरह की, हमारे यहाँ पे कल एक बच्ची को जो शेर ने पकड़ा, और आज एक और हमारे यहाँ से 60-65 साल के हमारे यहाँ के बुजुर्ग भाई है, उनके ऊपर हमला किया। आज 2 घटना हो गई, और उसके बाद में आज सभी गाँव वासियों ने यहाँ पे रोड जाम किया और मांग की है कि हमारे जो सबसे पहली तो मांग है कि इस पैंथर को पकड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पे सभी हम लोग रहने वाले जंगल में खेतीबाड़ी करते हैं और बाहर निकलते थे। एक वो 2 घटनाएं पहले हो गई है, और ऐसी नहीं घटना नहीं हो, तुरंत पकड़ने की मांग की है सबने, और उसके साथ में परिवार को उचित मुआवजा मिले और उचित कार्रवाई हो, ये सभी ने आज मांग की है। तो पैंथर ने अपना दूसरा शिकार छाली ग्राम पंचायत के बेवड़िया गांव में बनाया है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं सहयोगी, जिन्होंने लोगों से की है बातचीत और हालात का लिया है जायजा, और क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग, क्या माहौल बना हुआ है, क्या कार्रवाई कर रहा है वन विभाग, जरा सुनिए और जानिए। पिंजरे लगा चुके हैं। इसके अलावा एक पिंजरा जो है वह रास्ता उदयपुर जिला मुख्यालय से आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पर जो पैंथर का मूवमेंट है, जो पूरी पहाड़ी है, ये जो गोगुंदा तहसील के छाली ग्राम पंचायत के बेवड़िया गांव क्षेत्र में है। माइंस पीछे है, माइंस पर बताया जाता है कि जो पीछे माइंस आप देख सकते हैं, माइंस पर इसका पैंथर का मूवमेंट रहता है लगातार। इस वजह से इसी क्षेत्र में 2 से 3 पिंजरे लगाए गए हैं। बात करेंगे किस तरह से हालात रहते हैं यहाँ पर, किस तरह से आप अपने आप को बचाते हैं, क्योंकि पैंथर का मूवमेंट लगातार रहता है, प्रशासन हर टाइम यहाँ पर उपस्थित नहीं रहता है। सर 6 महीने पहले ये घटना हो चुकी है एक आदमी के यहाँ पे उंडीथल गाँव में, और मेरे खुद के घर पे 2 महीना पहले पैंथर आया था और बकरी पे आके उसने वार किया। तो हमने उसकी 6 महीने पहले रिपोर्ट भी दी, और ये 4थी घटना हो रही है इस गाँव में। अच्छा, अभी जो हालात है, 2 लगातार घटना हुई, 1 किलोमीटर का रेडियस में 2 घटनाएं हुई। पैंथर का मूवमेंट बताया जाता है कि इस पहाड़ियों के आसपास ही है। इस दौरान क्या स्थिति है गांव की, क्या हालात है, किस तरह से अपने आप को बचा रहे हैं? अपने आप को सर यही बचा रहे, कुछ काम के लिए हम जंगल में जाते हैं, और हमारे सब कुछ जंगल में, बकरियाँ चराने जंगल में जाते, कुछ काम के लिए जंगल में जाते। अब 5 लोग तो सब साथ में जा नहीं सकते, अब जाएगा अकेले जाए, कोई लेडी भी जाती है। ये घटना हो रही है सर, 5-6 महीना हो रहा है। तो ये प्रशासन हमारे पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आज जो 3 पिंजरे लगाए हैं, तो एक और जारी है, और ये आज उसने किया। घटना 2 हो चुकी है, 500 मीटर
1 किलोमीटर के अंदर अंदर 18-19 को हुई है, 1-20 को हुई, 2 घटना हुई है हमारे गाँव में। अभी किस तरह से मूवमेंट, ये तो 2 घटनाएं 2 मौतें हुई, इसके अलावा भी आए दिन बताया जाता है कि आए दिन घरों में पशुओं का शिकार करते हैं, आपके जो पालतू हैं उनके शिकार कर रहे हैं सर। हमारे लगभग इस महीने में 10-12 बकरियां का शिकार किया है और 5-6 गाय का शिकार किया है। ये तो अच्छा हुआ, इसे प्रशासन की वजह से हम वो सब कुछ व्यवस्था हो रही है, लेकिन अब अच्छा, प्रशासन। यहाँ का दिनचर्या बताइए। पूरा काम आपका जंगल में रहता है, खेत जंगल में होता है, लकड़ियाँ काटने जंगल में जाते हैं, अन्य जो आपके रोज़मर्रा के काम है वो जंगल में ही रहते हैं, तो घर से जंगल की तरफ जाना किस तरह से सुरक्षित पाते हैं अपने आप को, क्या अपने लिए व्यवस्था करते हैं? अपने लिए सर हमारे पास क्या है, ऐसी क्या व्यवस्था कर सके। हमारा काम भी, हम तो वो TSP एरिया आता है, 40 पंचायत, तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर पाते। अब कोई भी जाएगा, अकेले जाएगा सर, हम सब साथ में तो जाएंगे नहीं काम के लिए। तो डर रहता है? डर तो हम अब कैसे डर रहेंगे, हमारा काम भी ये रोज़ का आने जाने का। तो हम आज ये हो गया था, ये 2 दिन हुआ, लोगों में डर है, बाहर भी नहीं निकल रहे लोग ऐसे। बिल्कुल, लोगों का निकलना अभी जो लगातार घटना है उसके बाद से बाहर निकलना बंद हो गया। जो रोज़मर्रा के काम है उनको भी उन्होंने रोक दिया है, क्योंकि पैंथर 2 शिकार कर चुका है, 2 की जानें ले चुका है, और अगली स्थिति ना हो इस वजह से ये खुद ही अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए घरों पर ही रात को निकल नहीं रहे हैं, और इसके अलावा भी जंगल क्षेत्र में अभी नहीं जा रहे हैं। तो ये जो पिंजरा लगाया, इसी तरह से 3 अलग अलग पिंजरे इसी जो मार्बल वाला, ये जो माइंस वाला एरिया है, इस माइंस के एरिया के आसपास है, और जो पीछे जो जंगल क्षेत्र देख रहे हैं, इस माइंस के बिल्कुल ठीक पीछे वो बेवड़िया गांव का नाम क्या बताया था आपने? झाड़ी पंचायत का बेवड़िया गांव है, इसी माइंस के पीछे ही स्थित है। और इधर इस माइंस के पीछे साइड में जो पैंथर का मूवमेंट है लगातार। तो आपको पूरा पहले जंगल बता देता हूँ कि जंगल किस तरह से पूरा घना है, और वन विभाग की तरफ से भी बताया गया है कि अभी जो पैंथर को पकड़ने में मुश्किल इसलिए आ रही है क्योंकि हरियाली काफ़ी है, तो पैंथर का मूवमेंट जो है दिख नहीं रहा है। पगमार्ग भी जो पिछले 4-5 दिन से बारिश नहीं होने के कारण उसके मिट्टी में जो पगमार्ग होने चाहिए वह भी नहीं दिख रहे हैं, इस वजह से ट्रेस करने में थोड़ी परेशानी आ रही है। लेकिन जो पिंजरे लगाए उससे ये संभावना है कि इसमें ट्रैप हो जाए। अब आपके सामने ग्राफिक्स रखने जा रहे हैं कि क्या कार्रवाई यहाँ पर वन विभाग की टीम करती हुई नजर आ रही है, क्या पूरी तैयारी यहाँ पर करती हुई वन विभाग की टीम नजर आ रही है, और तस्वीरें भी आपके सामने में रख रही हूँ। तस्वीरें हैं किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और किस तरीके से ये घटना सामने आई है। 11 दिन के भीतर कई लोगों पर ये जो पैंथर हमला कर चुका है। 2 पैंथर का लगातार मूवमेंट जारी है, और जैसे कि आपको मैंने बताया कि एक पैंथर पकड़ लिया गया है और एक पैंथर की तलाश लगातार वन विभाग की टीम कर रही है। तो मेरे बराबर में ग्राफिक्स आप देख रहे हैं और इसमें डिटेल आपके सामने रख रहे हैं कि क्या अब आगे की तस्वीर बन रही है। पहली घटना सामने आई गोगुंदा के उंडीथल गांव में। उंडीथल गांव में हमले में यहां महिला की मौत हो गई। पैंथर ने इस महिला को यहाँ पर जो है घायल कर दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया। दूसरी घटना भी सामने आई है। इस घटना में हुआ ये कि पैंथर के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, खुमाराम जिसका नाम बताया जा रहा है, 45 साल की जिसकी उम्र रही है। तीसरी घटना में एक छात्रा रही जिस पर पैंथर ने हमला किया, उसकी भी जान चली गई है। और इस हमले पर गोगुंदा SDM है, नाम है नरेश सोनी, वो क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। हमारे पास में आई कि करीब 15-16 साल की लड़की थी कमला, उसके ऊपर किसी जानवर का अटैक हुआ है पैंथर। तो कल इस बारे में बात की गई और कल शाम को पुनः एक घटना पुनरावृत्ति हुई जिसमें श्री खुमाराम जी जो थे उनके ऊपर गांव वालों ने बताया कि पैंथर के द्वारा अटैक यहां पे किया गया। उसके संबंध में आज गांव वालों की कुछ मांगे थी। सड़क पे आप लोग बैठे थे, आपने अपनी बातें रखी, जिसके संबंध में सकारात्मक वार्ता आप सभी लोगों से हमारी हो गई है। और आज इस घटनाक्रम को लेकर हमारे DYSP गिरवा राव साहब यहाँ पे आए हुए हैं। फॉरेस्ट से भी सभी कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं। करीब 3 पिंजरे अभी लगा दिए गए हैं ऐसे पैंथर को पकड़ने के लिए, और एक पिंजरा ऑन द वे है। और जो उच्चाधिकारी हैं फॉरेस्ट के वो भी यहाँ पर आ रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी उस पैंथर को पकड़ा जा सके। तो क्या अभी मौके पर तस्वीर बनी हुई है ये आपने जाना, और इस बीच उदयपुर गिरवा के DSP हैं, उन्होंने क्या कहा जरा वो भी सुन लेते हैं। गाँव में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना पिछले 2 दिनों में हुई है, 2 लोगों की मृत्यु हुई है पैंथर के हमले से। तो इस मामले में सभी डिपार्टमेंट, प्रशासन, वन विभाग, पुलिस सभी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। वन विभाग की टीमें लग गई हैं, पिंजरे लगाए गए हैं, और ग्रामीणों का आक्रोश जो है वो स्वाभाविक है, उसमें और किसी प्रकार की कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है।
तो यहाँ पर आपने सुना उदयपुर गिरवा के डीएसपी हैं, कह रहे हैं कि कार्रवाई लगातार वन विभाग की टीम कर रही है, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लग पाई है। पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा भी यहाँ पर लगाया गया, लेकिन अब तक पैंथर जो है पकड़ में नहीं आया है, जो कि यहाँ के लोगों के लिए बन चुका है चिंता का विषय। और आपको मैं जानकारी ये भी दे दूं कि आदमखोर पैंथर को पकड़ने के लिए वन विभाग लगातार एक्टिव नजर आ रहा है। पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया है और इसी को लेकर संवाददाता ने वन विभाग के कर्मचारी हैं, नाम है गंगा सिंह, उनसे भी बातचीत की है, जरा सुन लीजिए। हमारे साथ में वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी है जो बताएंगे कि किस तरह से ये पिंजरा काम करता है, किस तरह से पैंथर इसकी ओर अट्रैक्ट हो सकता है। आपका नाम बताइए, किस पद पे है आप वन विभाग में? गंगा सिंह टेक्नीशियन कर्मचारी। अच्छा, इस पिंजरे के बारे में बताइए, जो लगाया है ये वाकई में पैंथर को ट्रैप कर पाता है क्या? पैंथर इसमें बताया, आप बताइए कैसे वो काम चलेगा इसका? हाँ, इसको पूरी तरह से ढकने के पत्तों से ढकने के बाद में जैसे ये मूवमेंट जा रहा है डायरेक्ट, तो जाते ही जो उसके जाले के मुंह या पंजा मारते ही ये खटका नीचे गिर जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर प्रेशर रखते ही वो नीचे गिर जाता है? इसके ऊपर नहीं, आगे वाले पे। अच्छा, वो आगे जाली, वो हाँ, जाली। वो जाले के वहाँ अड़ते ही मुंह अड़ो पैर अड़ो कुत्ते के झपटा मारेगा तो ये नीचे गिर जाएगा। अच्छा, मतलब उस पे टच होगा, ये झपट मारेगा और वो नीचे गिर जाएगा। ये वाला जो फाटक है ये गिर जाएगी। ये गिर जाएगी। तो अच्छा, कुत्ता भी सुरक्षित रहेगा और वो भी बच जाएगा। अच्छा, तो कुत्ते को क्यों बांधा? बकरी, दूसरा जानवर, कुत्ते को ही क्यों अपन मतलब इस पिंजरे में बांधा गया? कुत्ते के लिए भी वो ज़्यादा आता है यहाँ पर। अच्छा, कुत्ते को ही पसंद करता है एक तरह से बोला जाता है। 3-4 पिंजरे लगा रहे, इसमें बकरा बकरी भी डालेंगे तो इसमें कुत्ता डाला है। अच्छा, तो इसका मूवमेंट कितना रेडियस में रहता है, कितना एरिया में रहता है? कितने एरिया में आपने 3 पिंजरे लगाए हैं? हाँ, कितने एरिया में? 2-2.5 किलोमीटर में सब। 2-2.5 किलोमीटर के रेडियस में 3 पिंजरे लगाए। 3 कैमरे भी लगाए लोग। तो आपने जाना यहाँ पर कि क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग और किस तरह की तस्वीरें यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। हमने आपको सुना है कि वन विभाग के कर्मचारी हैं जो कि लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि पिंजरा यहाँ पर मंगा लिया गया तेंदुए को पकड़ने के लिए। हर कवायद यहाँ पर करती हुई वन विभाग की टीम नजर आ रही है, लेकिन अभी तक जो है पैंथर पकड़ में नहीं आया है। और यहाँ के लोग अब गुस्साई यहाँ पर जो है आक्रोशित नजर आ रहे हैं, मांग लगातार कर रहे हैं कि हमें आर्थिक यहाँ पर मुआवजा दिया जाए, ये मांग कर रहे हैं। इसके अलावा सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि फिर से घटना जो लगातार सामने आ रही है, अब तक कई लोगों पर पैंथर हमला कर चुका है, फिर से यहाँ पर सामने ना आए, इसको लेकर क्या तैयारी कर रहा है वन विभाग, वो भी चाहते हैं। वन विभाग यहाँ पर चाहते हैं यहाँ के रहने वाले लोग। तो अब क्या आगे की तस्वीर बनेगी और क्या कार्रवाई जो है लगातार चल रही है वो कहाँ तक पहुँची है, ये जानकारी मैं आपके सामने रखूंगी। फिलहाल ये तस्वीरें भी आपके सामने मैं लेकर आई हूँ जहाँ पर जंगल में लगातार पैंथर की तलाश की जा रही है, क्योंकि जहाँ पर ये पैंथर का मूवमेंट हो रहा है वो आबादी वाला इलाका बताया जा रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी होती है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रहते हैं। और एक ग्रामीण को आपने सुना भी था, वो कह रहा था कि जो पैंथर है वो महिलाओं पर हमला कर रहा है, वो युवाओं पर हमला कर रहा है, बच्चों पर हमला कर रहा है। और इसी के चलते अब जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो चिंता में आ चुके हैं। लोग सो नहीं पा रहे हैं, अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ग्रुप में ही, यानी कि झुंड में ही बाहर निकले, ताकि पैंथर अगर हमला करने की सोचे तो उसे जो है यहाँ पर नाकाम किया जा सके, इस हमले को नाकाम किया जा सके, ये कोशिश कर रहा है यहाँ के रहने वाले लोग। फिलहाल तस्वीरें देख लीजिए, आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। यहाँ पर ये जो कार्रवाई लगातार चल रही है और पैंथर को पकड़ने के लिए न केवल वन विभाग बल्कि यहाँ के जो लोग हैं वो भी पैंथर की तलाश लगातार कर रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर देख लीजिए, ये वही व्यक्ति है जिस पर पैंथर ने हमला किया, जिस पर हमला करके पैंथर ने मौत के घाट उतार दिया। न केवल एक व्यक्ति बल्कि महिला और एक छात्रा और एक युवक रहा जिससे पर हमला किया गया और इन तीनों ही लोगों की मौत हो गई है पैंथर के इस हमले से। तो आदमखोर जो पैंथर है वो अब परेशानी का सबब यहाँ के लोगों के लिए बन चुका है। तो पैंथर को पकड़ना एक चुनौती बना हुआ है वन विभाग की टीम के लिए। हालांकि यहाँ के लोगों का कहना है कि ये पहली मर्तबा नहीं है जो पैंथर ने हमला किया, इससे पहले भी पैंथर जो है कई लोगों को निशाना बना चुका है, कई लोगों पर हमला कर चुका है, लेकिन उन घटनाओं से वन विभाग की टीम ने सबक नहीं लिया और उसी का नतीजा ये
कि एक बार फिर से पैंथर का मूवमेंट, एक बार फिर से पैंथर ने हमला किया और एक बार फिर से कई लोगों की जान इस पैंथर ने ले ली। हालांकि पैंथर को पकड़ने की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है, लेकिन जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि ये कार्रवाई ग्राउंड पर सफल होती हुई नजर नहीं आ रही है। धरातल पर ये जो प्रयास है मुकम्मल साबित होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, नाकाम साबित हो रही हैं तमाम कोशिशें वन विभाग की टीम की। वन विभाग लगातार जुटा हुआ है पकड़ने के लिए, कोशिशें लगातार जारी हैं कि जल्द से जल्द जो पैंथर आदमखोर जो पैंथर है लोगों पर हमला कर रहा है ये पकड़ में आ सके। तो 4 लोगों की मौत से यहाँ पर लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। 4 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। आदमखोर पैंथर की तलाश लगातार जारी है। ये आदमखोर पैंथर अब तक कई लोगों पर हमला कर चुका है, लेकिन 4 लोगों की जान इस हमले में हो चुकी है और ये आदमखोर पैंथर अभी फरार चल रहा है, जिसकी धरपकड़ के लिए, जिसकी पकड़ के लिए, जिसकी तलाश के लिए लगातार वन विभाग की टीम लगी हुई है। आप देखिए डिटेल आपके सामने लेकर आए हैं। पकड़ने के लिए पैंथर को पिंजरे लगाए गए हैं। मादा पैंथर के यूरिन का छिड़काव किया गया है और मादा पैंथर के यूरिन से आकर्षित होता है पैंथर, उसका छिड़काव किया गया है। यूरिन के गंध से पैंथर के आने की संभावना बढ़ जाती है। तो पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं। पैंथर को पकड़ने के लिए मादा पैंथर, उसके यूरिन का छिड़काव किया गया क्योंकि मादा पैंथर के यूरिन से आकर्षित होता है पैंथर और संभावना बढ़ जाती है पैंथर के पकड़ने की। और तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं और एक ग्राफिक्स भी आपके सामने लेकर हाजिर हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे इन ग्राफिक्स में कि क्या तैयारियां कर रहा है वन विभाग, और ये तस्वीर आपके सामने मैं रख रही हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे लगातार जो ऑपरेशन है वन विभाग का पैंथर को पकड़ने का वो जारी है, लेकिन अब तक सफलता इस ऑपरेशन में नहीं मिल पाई है। लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। कल तस्वीरें निकलकर सामने आई थी कि लोगों ने बीच रास्ते में ही जाम लगा दिया, लोग सड़क पर बैठ गए, लोग विरोध कर रहे हैं, लोग धरना दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं। 3 प्रमुख इनकी मांगे हैं। पहला है आर्थिक सहायता में दी जाए, दूसरा जो है ऐसी घटना फिर से सामने ना आए, ये विश्वास इन्हें दिलाया जाए, ये तैयारियां ग्राउंड पर करती हुई वन विभाग की टीम नजर आए, और तीसरा इनकी ओर से कहा जा रहा है कि यहाँ पर कार्रवाई इस मामले में की जाए। ये 3 प्रमुख मांगे हैं जो ग्रामीण कर रहे हैं, और क्योंकि ग्रामीणों में अब गुस्सा भी है, ग्रामीण जो है सवाल खड़े कर रहे हैं वन विभाग की टीम पर, कह रहे हैं कि इससे पहले भी ये घटना सामने आ चुकी है, लेकिन उन घटनाओं से वन विभाग की टीम ने कोई सबक नहीं लिया है और इसी का नतीजा है कि एक बार फिर से पैंथर यहाँ पर एक्टिव हुआ है। पैंथर का मूवमेंट फिर से देखने को मिला है और ये पैंथर अब तक 4 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। और तस्वीरें भी देख लीजिए, यहाँ पर लोग अब जो हैं झुंड में चल रहे हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं, अपना रोज़मर्रा का काम जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, और वजह सिर्फ यही है कि लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। महिलाएं हों, बच्चे हों, पुरुष हो, युवा हों, हर कोई डरा हुआ है और हर कोई सहमा हुआ है। तो 24 घंटे के भीतर 2 लोगों का शिकार ये पैंथर कर चुका है।